हेलो एवरीवन, मैं रोहित यादव आपका स्वागत करता हूं आईएएस पीसीएस अड्डा पर। आज एक बहुत महत्वपूर्ण कोट से हम लोग शुरुआत करेंगे, जिसमें महात्मा गांधी ने बोला था कि भारत में जब हर एक महिला रात में सड़कों पर अकेली घूमने की आज़ादी पा जाएगी, उस दिन सही मायने में भारत आज़ाद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने एक आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। 2020 में अभी रिसेंटली रिलीज़ किया गया है ये इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको रिलीज़ किया है। तो रिसेंट में भारत को अभी 135वीं रैंक मिली है आउट ऑफ 156 कंट्रीज़। ये डेटा 2021 में 140 था। तो ओवरऑल स्कोर जो भारत का रहा है वो इम्प्रूव हुआ है 0.625 से, जो 2021 में था, अब 0.629 हो गया है। इसमें वुमेन और मेन के बीच में एक सोशल, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल, कल्चरल और इकोनॉमिक अटेनमेंट जैसी चीज़ों को मापा जाता है। इसमें महिला और पुरुष के बीच का अंतर स्पष्ट किया जाता है। कुछ इसमें अलग अलग पैरामीटर्स भी होते हैं, जैसे आप देखने की कोशिश करेंगे, आपके सामने नज़र आ रहा होगा। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अब हम लोग चलते हैं कि इम्पॉर्टेंट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे, ताकि हम लोग ये जान सकें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब का क्या रोल है, कौन कौन सी अलग अलग रिपोर्ट्स ये जो है पब्लिश करता है। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो काम करता है उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो रैंकिंग दी गई है इसमें ग्लोबल जेंडर गैप में, उसमें आप देखेंगे कि आइसलैंड ने इसमें टॉप रैंक हासिल की है। 156 कंट्रीज़ इस बार जो है जिनको इंडेक्स के अंदर रखा गया था, उसमें आइसलैंड टॉप पे रहा है, फिर फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन, ये टॉप 5 कंट्रीज़ रही हैं। अफगानिस्तान वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री रही है इस इंडेक्स के अंदर, जहाँ पे महिलाओं और पुरुषों के बीच का जो जेंडर गैप है वो काफ़ी हद तक बड़ा देखने को मिलता है। वहाँ पर महिलाओं को इतनी ज़्यादा जो है फ्रीडम नहीं दी गई है। जैसे आप यूएई के अंदर भी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे रिसेंटली न्यूज़ में आपने देखा होगा कि हिजाब के ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। ठीक है, एट द लास्ट हम एक मेंस 2022 में जो है क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग इसके ऊपर आंसर लिख सकें। अगर आप लिखना चाहें तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इकोनॉमिक जो है पार्टिसिपेशन आप देखेंगे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, महिला पुलिस वॉलंटियर है, राष्ट्रीय महिला कोष है। ये सारी चीज़ें भारत के अंदर इस चीज़ को बढ़ाने के लिए की गई हैं कि हम लोग जेंडर गैप की ये जो आपको गैप दिख रहा है इसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि 2021 के अंदर हमारी रैंक 140 थी, अब हमारी रैंक 135 हो गई है। मीन्स हमने सुधार किया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो स्कीम्स हैं ये एक मेजर रोल प्ले करती हैं इसके बीच में। जैसे महिला पुलिस वॉलंटियर है, तो ये एक एंगेजमेंट है। ठीक है, महिला पुलिस वॉलंटियर इन स्टेट्स हु एक्ट एज अ लिंक बिटवीन पुलिस एंड कम्युनिटी एंड फैसिलिटेट वुमेन इन डिस्ट्रेस। जिन महिलाओं को दिक्कत होती है उन महिलाओं के पास जाकर के उनकी समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना। ऐसे ही कुछ अलग अलग और भी स्कीम्स आपको सामने दिख रही होंगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, जो एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स जो होते हैं पंचायती राज सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जो पीआरआईज होते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं उनके ऊपर इसका स्पेशल फोकस रहता है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, महिला ई हार्ट है, और हमने देखा है कि लगातार न्यूज़ में चीज़ें रहती हैं। जैसे अभी रिसेंटली जो जया जेटली ने रिसेंटली आपने देखा होगा कि जया जेटली कमेटी ने जो रिपोर्ट दी कि महिलाओं की जो शादी करने की जो एज होगी, मैरिज करने की जो एज होगी वो 21 ईयर्स होगी, 18 से 21 साल कर दिया गया। तो वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतरीन कदम होगा ग्लोबल जेंडर गैप को कम करने के लिए। भारत लगातार प्रयासरत है इन सारी चीज़ों को लेकर के। जैसे रिजर्वेशन जैसे जो बड़े मुद्दे हैं वो भी भारत लगातार चीज़ों को करने में कामयाब रहा है। पिछली लोकसभा के अंदर आप देखेंगे तो बहुत कम जो है वो था। इस बार तकरीबन 17% के आसपास हमें देखने को मिलेगा कि वुमेन पार्टिसिपेशन रहा है जो है हमारी पार्लियामेंट के अंदर। तो 33% सीट्स जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में वुमेंस के लिए वो तो सीधी रिजर्व्ड हैं। तो इससे सीधा एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग हमको देखने को मिलती है, दूसरा हम एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कर रहे हैं, उनको एक इफ़ेक्टिव
गवर्नमेंट गवर्नेंस के अंदर हम लोग जो है उनको डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो एक पार्टिसिपेटिव नेचर के अंदर आ सकें और देश को एक अलग लेवल पर ले जा सकें, डेवलपमेंट हो सके। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा एक कंप्लीट टॉपिक था। बाकी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं IAS-PCS अड्डा को, और हम लोग और धीरे धीरे अभी सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।